गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके इस चैनल एमडी लो क्लासेस पे। आज जो मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ वो डिफरेंसेस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्लस पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, इससे पहले मैं आपको कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस बता चुकी हूँ कि जो कंप्लेंट होती है वो मैजिस्ट्रेट को की जाती है, जो एफआईआर होती है वो पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को या पुलिस स्टेशन में की जाती है ना। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप एमडी लो क्लासेस के चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंसेस की वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस बता रखे हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, सम्मन एंड वारंट मैटर, सम्मन ट्रायल, वारंट ट्रायल, बहुत सारे डिफरेंसेस बता रखे हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां से आप वो चीजें देख सकते हैं। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन थी, एमडी लो क्लासेस पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बैचेस अवेलेबल है। जिस भी स्टेट की आप जुडिशरी ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं एंड ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर एपीओ, जेएलओ या फिर एलएलबी पर्पस से क्लासेस लेनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्रीन पे कांटेक्ट दिख रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, ये मैं जो बता रही हूं आपको पुलिस रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसे प्रथम इत्तला रिपोर्ट भी बोल सकते हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं एफआईआर। और पुलिस रिपोर्ट देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इन दोनों का कंसेप्ट समझो। देखो, पुलिस रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो ये पुलिस रिपोर्ट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है उसके बाद अगर पुलिस को एविडेंस मिलते हैं, कुछ ऐसी बातें मिलती है एक्यूज्ड के आगे प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, तो ये पुलिस क्या करता है, एक पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को देता है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को देता है। इससे पहले एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट के बारे में, जिसमें मेनली मैंने ये बताया था कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और उसको कोई एविडेंस नहीं मिलते तो वो डायरेक्ट क्या करती है, एफआर लगा देती है, फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं तो फिर पुलिस क्या करती है, पुलिस रिपोर्ट देती है। और एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई घटना हुई उसके बाद उस घटना की इंफॉर्मेशन जो पुलिस को हमने दी वो क्या होती है, एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अब देखो इनमें डिफरेंसेस क्या है। पहला कहा, पुलिस रिपोर्ट को बीएनएसएस की धारा सेक्शन 2 के क्लोज 1 के सब क्लोज टी में डिफाइन किया है। पुलिस रिपोर्ट को कहां डिफाइन किया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज टी में डिफाइन किया है, जबकि एफआईआर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। एफआईआर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें कहीं भी नहीं दे रखी है, लेकिन जब हम सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस पढ़ते हैं तो वहां पे हमें इसके बारे में पता चलता है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं सेकंड डिफरेंस। देखो मैंने यहाँ पे पीआर लिख रखा है, शॉर्ट में लिखा है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट किसी अपराध के बारे में, किसके बारे में है, किसी अपराध के बारे में पुलिस द्वारा किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को प्रस्तुत की जाती है। पुलिस रिपोर्ट कब दी जाती है, जब कोई अपराध हुआ उसके बाद पुलिस द्वारा, किसके द्वारा दी जा रही है, पुलिस द्वारा किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को दी जाती है या कोर्ट को प्रस्तुत की जाती है। जबकि एफआईआर कौन देता है, एफआईआर एक आम पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। कि एफआईआर कौन देता है, पुलिस किसी पर्सन के द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा पुलिस रिपोर्ट कौन देता है, पुलिस अधिकारी देता है मजिस्ट्रेट को, एफआईआर एक पर्सन देता है, किसको, पुलिस ऑफिसर को। उसके बाद बात करते हैं थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस हमें कहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा सशक्त मैजिस्ट्रेट को लिखित रूप में दी जाती है। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस पेश कर रहा है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को, वो हमेशा रिटन फॉर्म में दी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एफआईआर की, तो एफआईआर किसी पर्सन के द्वारा
पुलिस को ओरल भी दी जा सकती है और रिटन के रूप में भी दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट चीज है, एफआईआर कोई पर्सन पुलिस स्टेशन में जाके वर्बली भी बता सकता है, बोलकर भी बता सकता है कि ये घटना घटित हुई है, मुझ मेरे सामने है, मुझे इसके बारे में पता है, या लिख कर रिटन में भी दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट किसी घटना की, मतलब जो घटना या इंसिडेंट हुआ है उसकी अन्वेषणात्मक प्रक्रिया की रिपोर्ट होती है। कि जब पुलिस ऑफिसर को किसी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद में उसने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे जो बातें पता चली उसके बारे में क्या होती है, वो रिपोर्ट होती है। जबकि एफआईआर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई मात्र सूचना है जो कार्यवाही करने के पर्पज से दी जाती है, क्योंकि एफआईआर इसका नाम ही क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन देना, घटना के जस्ट बाद जो पहली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो होती है हमारी एफआईआर। तो एफआईआर किसी पर्सन द्वारा मात्र सूचना होती है जो कार्यवाही करने के पर्पज से दी जाती है। एफआईआर हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जो घटना हुई है उस पर एक्शन लिया जाए पुलिस के द्वारा, तो कार्यवाही करने के पर्पज से दी जाती है। नेक्स्ट, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर के बाद की स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर होती है। एफआईआर करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, अगर कॉग्निजेबल है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किया, कॉग्निजेबल मैटर नहीं है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी एविडेंस मिले उसके लिए हमने क्या की, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को की। लेकिन एफआईआर पुलिस रिपोर्ट से पहले की स्थिति है, क्योंकि एफआईआर सबसे पहले हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट घटना होने के जस्ट बाद इंफॉर्मेशन दी, उसके एफआईआर मिलने के बाद ही तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद ही तो हमें एविडेंस मिले, तभी तो हमने पुलिस रिपोर्ट पेश की। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट एफआईआर के बाद की स्थिति है और एफआईआर पुलिस रिपोर्ट से पहले की स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं, पुलिस रिपोर्ट जो होती है राज्य सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन भी है, पुलिस रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा विहित रूप में होनी चाहिए। मतलब कि जो पुलिस रिपोर्ट जो का एक जो फॉर्मेट होता है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट बताती है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट बताती है उसी के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन एफआईआर का कोई ऐसा पर्टिकुलर या सर्टेन फॉर्मेट नहीं होता, एफआईआर का कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर में है। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको बताती हूँ कि इन पॉइंट से आप डिफरेंसेस को याद रख सकते हैं। जैसे पहला डिफरेंस हमारा किस पे है, सेक्शन पे है, तो पहला डिफरेंस हम सेक्शन पे बताएंगे। दूसरा हम बताएंगे कि पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर क्या होती है, अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, अपराध के बारे में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस रिपोर्ट किसको की जाती है, किसे की जाती है, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर किसे की जाती है। देन उसके बाद बताएंगे कि ये घटना की रिपोर्ट या अन्वेषणात्मक प्रक्रिया होती है। इसके बाद इसकी स्थिति बताएंगे कि कौन सी स्थिति फर्स्ट है, कौन सी बाद की है, और नेक्स्ट में हम बताएंगे फॉर्मेट। नेक्स्ट में हम बताएंगे फॉर्मेट कि जो पुलिस रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, जबकि एफआईआर का पर्टिकुलर कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर के बारे में वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चाहे अभी आपने एलएलबी स्टार्ट की है, चाहे आप जुडिशरी में हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर जगह ये इंफॉर्मेशन काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है कि आप लॉ पढ़ रहे हो तभी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये जनरल हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपको किस वीडियो में चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है, अपनी यूट्यूब पे बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इस एमसीक्यू सीरीज में हम टोटल पार्ट 14 पढ़ चुके हैं, 14 पार्ट्स में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, पर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
14 वीडियो आ चुकी है, लमसम 450 करीब क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये सारी चीजें आपको सिर्फ 59 रुपीज में मिल रही है। यस, यूट्यूब पे एक मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, वो 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन करके ये BNS की MCQs की सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको भी पता है कि 59 रुपीज में आपको 1000+ क्वेश्चन कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाने वाला। लेकिन ये MD लो क्लासेस की 45,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की एक खुशी में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आपने अभी तक 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। बाकी आज के लिए इतना ही।